आज हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के मध्य संवैधानिक संबंधों के बारे में बताया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का समायोजन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये अत्यधिक संवेदनशील है। अतः हमारे संविधान में केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। संविधान में संघ और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों से जुड़े प्रावधानों के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है उन विषयों पर जो संघ के विधायी कार्य क्षेत्र के अधीन आते हैं, प्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना। दूसरा, केंद्रीय और प्रशासनिक इकाइयों के मध्य विवाद की संभावनाओं को न्यूनतम स्तर पर रखना। इसलिए हमारे संविधान में प्रशासनिक संबंधों का विस्तृत विवरण दिया गया है। हम केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों को यदि हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो ये निम्न प्रकार हैं। पहला, अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ संसद को संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अतः केंद्र की प्रशासनिक शक्ति भी उन विषयों से संबंधित है। उन विषयों पर प्रशासनिक कार्यों को करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा राज्य सूची के जिन विषयों पर कानून बनाया जा सकता है, अर्थात राज्य सूची के विषयों से संबंधित प्रशासनिक मामलों से संबंधित शक्ति राज्यों के पास है। समवर्ती सूची के विषय में हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि समवर्ती सूची के विषय के संबंध में प्रशासनिक अधिकार सामान्य तौर पर राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों के संबंध में राज्य की प्रशासकीय शक्ति को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्ति द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान द्वारा अथवा संसदीय विधि द्वारा प्रदान की गई है। तो समवर्ती सूची के विषय में प्रशासनिक शक्ति राज्यों में निहित है, लेकिन राज्य की प्रशासनिक शक्ति संघ की प्रशासनिक शक्ति के अधीन है यदि संविधान के द्वारा या संसदीय कानून के द्वारा संघ को वो प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त संघीय सरकार को राज्यों के संबंध में कुछ प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संघीय सरकार को राज्यों के संबंध में जो ये प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसके द्वारा केंद्र राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। संघीय सरकार को राज्यों के ऊपर जो प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि देश के शासन के लिए केंद्र सरकार ही उत्तरदायी है। अतः यह जरूरी है कि संघ और उसकी इकाइयों के बीच प्रभावशाली संबंध स्थापित हो और राज्य के प्रशासन तंत्र को संचालित करने में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अनेक निर्देश दिए जाएं। इसलिए हमारे यहाँ संघीय सरकार को राज्यों के संबंध में प्रशासनिक
शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और इन प्रशासनिक संविधान के द्वारा जो ये प्रशासनिक शक्तियाँ संघीय सरकार को प्रदान की गई हैं, इनके द्वारा संघीय सरकार राज्यों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखने का भी कार्य करती है। संविधान के द्वारा संघीय सरकार को जो पहली शक्ति दी गई है वो है राज्यों का दायित्व। हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे संसद द्वारा पारित कानून को स्वीकार करें। अर्थात संविधान के अनुसार राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे और हर राज्य का यह कर्तव्य है कि वे संसद के कानून को लागू करने के लिए हर संभव उपाय काम में लाए। राज्यों का यह भी दायित्व है कि वे केंद्रीय प्रशासन के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दें। द्वितीय है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। संविधान द्वारा संघ सरकार को राज्य सरकारों को निर्देश देने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार यह निर्देश सरकार राज्य सरकारों को राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार साधनों का निर्माण करने तथा बनाए रखने हेतु दे सकती है। केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों को ये निर्देश दे कि उन्हें अपनी कार्यशक्ति का उपयोग इस प्रकार करना है चाहिए कि राष्ट्रीय व सैनिक महत्व के मार्गों व पुल आदि का निर्माण साधारणतः केंद्रीय सरकार ही करती है, परंतु केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है कि इस प्रकार के मांगों के निर्माण व उचित रखरखाव के लिए वह राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। इसी प्रकार रेल मार्गों तथा रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश जारी कर सकती है। तीसरा है, अनुच्छेद 257(3) के अनुसार किसी राज्य में रेलों की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में भी संघ को राज्य कार्यपालिका को निर्देश देने का अधिकार है। तीसरा है, केंद्र राज्यों की सरकारों को संघीय कृत्य सौंप सकती है। संसद किसी राज्य अधिकारी को किसी कानून के संबंध में अधिकार प्रदान कर सकती है एवं उनके कर्तव्य निर्धारित कर सकती है जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने के बिल्कुल अधिकार नहीं हो। इन प्रावधानों से केंद्र को संसद की विधि को प्रवर्तित करने हेतु राज्य के शासन तंत्र का उपयोग करने का अधिकार मिलता है और इन अधिकारों एवं कर्तव्यों में राज्यों को जो प्रशासनिक खर्च करने पड़ते हैं उन्हें केंद्रीय सरकार वहन करती है। चौथा है, संघीय कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाई को पूरी मान्यता। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी कृत्यों का आदर करें तथा देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को लागू करें। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी के जल संबंधी विवादों का निर्णय। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार संसद को ये अधिकार है कि अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे से उत्पन्न मामलों को निपटाने के लिए वह उचित कानून बनाए। संसद किसी भी नदी या नदी घाटी परियोजना के पानी के इस्तेमाल, वितरण या नियंत्रण संबंधी विवाद के सिलसिले में मध्यस्थता की व्यवस्था कर सकती है। संसद सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को इस प्रकार के विवादों पर विचार करने से रोक सकती है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका इस्तेमाल कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए, पानी बिजली जैसी सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग दामोदर घाटी निगम जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए भी किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के आपसी सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का
प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि वह सार्वजनिक हित में आवश्यक हो तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए 3 विशेष कार्य होंगे। राज्यों के 3 विशेष कार्य हैं अंतर्राज्यीय परिषद के। नंबर 1, राज्यों के बीच होने वाले विवादों की जांच करना तथा उनके संबंध में सलाह देना। नंबर 2, उन विषयों की जांच करना और विचार करना जिनमें अधिकांश राज्यों की एक समान रुचि हो। तीसरा, इन विषयों और विशेषकर इनसे संबंधित नीति एवं कार्य के बेहतर समन्वय के संबंध में सिफारिश करना। राष्ट्रपति इस परिषद के संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित एवं इसके कर्तव्यों को परिभाषित कर सकता है। 1990 में पहली अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अखिल भारतीय सेवाएं। संघ द्वारा राज्यों को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका अखिल भारतीय सेवाएं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्य और केंद्र के लिए एक ही प्रकार की सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। यदि राज्यसभा चाहे तो अपनी 2/3 मेजॉरिटी से किसी भी सेवा के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। संविधान के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का जो अधिकार है वो संघ को प्रदान किया गया है। संघ को इन सेवाओं के सदस्यों को राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रखने का भी अधिकार होता है। राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर रहते हैं और एक तरह से राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। संघ द्वारा निर्देशों की अनुपालना करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। हमारे संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि राज्यों की सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो गया है और इस घोषणा का परिणाम ये होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो हमारे संविधान में केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को कुछ निर्देश देने का अधिकार है और इन प्रावधानों के द्वारा संघ सरकार राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करती है। यदि प्रशासनिक शक्तियों के क्षेत्र में हम देखें तो राज्य सरकारों की शक्तियां केवल राज्य सूची के विषयों तक ही सीमित है। समवर्ती सूची पर कुछ हद तक उनको अधिकार प्राप्त है, लेकिन केंद्र की शक्ति प्रशासनिक शक्ति व्यापक है। केंद्र की प्रशासनिक शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की तक के अलावा समवर्ती सूची के विषय में भी है। यदि संसद के द्वारा बनाएगा कानून राज्यों की प्रशासनिक शक्ति पर अधिक मान्य होगा। इसके अलावा हमारे संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को राज्यों को प्रशासनिक निर्देश देने के या प्रशासनिक मामलों में नियंत्रित करने के जो अधिकार दिए गए हैं उसने संघ को एक शक्तिशाली रूप प्रदान कर दिया है और इस तरह से केंद्र सरकार राज्यों को नियंत्रित करने का कार्य करती है।